सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं हूं नीलकमल भाटी और मेरे चैनल के पेज पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, कुछ दिनों पहले मैंने ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड एक वीडियो डाला था और उस वीडियो से रिलेटेड मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन पूछा, जो कि वास्तव में एक बेहद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उधर की तरफ से किया गया। और कई बार मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के मन में भी वो सवाल अवश्य ही आया होगा। तो आइए जानते हैं वो क्वेश्चन क्या था। उनका कहना था कि आप जैसे ट्री प्लांटेशन की बात कर रहे हैं, फॉर सपोज़ मान लीजिए कोई एक खाली जगह है और उस खाली जगह पर हम कोई पेड़ बो देते हैं, प्लांट कर देते हैं। देन बाद में हमें पता चलता है कि 2 साल या 3 साल बाद में कि वो पेड़ किसी प्रॉपर्टी होने के कारण वहाँ पर वो पेड़ काट दिया जाता है, या फिर वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन होने के कारण वो पेड़ काट दिया जाता है। किसी तरह की रोड निकल रही होती है, या फिर किसी तरह का कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर किसी तरह की कोई संस्था या कुछ बिल्डिंग बना रही होती हैं। देन ऐसी स्थिति में हम क्या करें? यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अपनी मेहनत से लगाया हुआ पौधा जब इस प्रकार हम कटता हुआ देखते हैं तो एक मन में कहीं ना कहीं ये विचार होने लगता है कि हमारी मेहनत यहाँ पर बेकार चली गई। सबसे पहले हमें ये सोच हटानी होगी कि 2 साल बाद या 4 साल बाद जब भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा तो इस पेड़ का क्या होगा। हमें यह सोचना होगा कि अगर ये 4 या 5 साल तक अगर हमारी सोसाइटी में या उस खाली जगह पर रहता है तो इससे पेड़ पौधे से हमें क्या फ़ायदे होंगे। नंबर 1, सबसे पहला, हमारी सोसाइटी को ये कूल रखने में मदद करेगा। जो एटमॉस्फेयर की सराउंडिंग में जो हीट होती है, उस हीट को आपका ये प्लांट एब्जॉर्व करेगा और आपकी सोसाइटी में टेम्परेचर जो एक्सेसिव हीट है उसे बढ़ने से रोकेगा। नंबर 2, इस पे आने वाले फ्रूट्स, उसके जो फल हैं, वहाँ से निकलते हुए जो लोग हैं वो खाएंगे, वहाँ पर जो बच्चे हैं वो इनके फलों को खाएंगे, जो बर्ड्स हैं, जो चिड़ियाएँ हैं, उनका पेट भरेगा। तो ये एक तरह का भोजन का स्रोत है। नंबर 3 पर अगर हम आ जाएं, वन ऑफ द मोस्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग आप कोरोना काल में देख भी रहे होंगे, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स किस प्रकार बिक रहे हैं। मगर हमारी सोसाइटी में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी फ्री में मदद करता है तो उसकी इम्पोर्टेंस हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, और उनमें हमारे पेड़ भी काउंट किए जाते हैं। लगातार 24 घंटे इंटू 7 डेज़ हमें लगातार ऑक्सीजन देते हैं और हमें इस धरती के ऊपर रहने के लिए एक बेसिक प्लेटफॉर्म और प्राइमरी जो नीड है उसे बनाए रखते हैं। तो ऑक्सीजन, अगर इसी ऑक्सीजन को आप पर डे, पर ईयर, पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करें तो यही इसका सबसे बड़ा इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है कि ये हमें ज़िंदा और जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के ऊपर चले, अगर ये 4 या 5 साल या 3 साल भी रहता है तो इसके ऊपर पशु पक्षियों का घर बन जाएगा। न जाने कितने अनगिनत पक्षियों का ये विश्राम स्थल होगा, कितनों का ये घर होगा। इसके ऊपर घोंसले बनाए जाएंगे, वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे। न जाने कितने जानवर सड़क पर भटकते हुए इस पेड़ की छाया में आकर बैठेंगे। और एट लास्ट जब पेड़ काटा जाएगा, पेड़ कटने के बाद में जो इससे प्राप्त होने वाली लकड़ी है वो भी ह्यूमन बीइंग के काम आने वाली चीज़ों में इसका इस्तेमाल होगा। तो मेरा आप को इस मंच से सिर्फ यही निवेदन है, हमें सिर्फ कार्य करते रहना है। जब जो परिस्थिति होगी उसके बारे में ना सोचें, ये सोचें कि 1 साल या 2 साल, 3 या 4 साल या 5 साल में हमें इस प्लांट से क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, हमारी अर्थ, हमारी सोसाइटी और हमको क्या फ़ायदा होगा। इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएं और अपने इस प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना है और अपनी पृथ्वी का ध्यान रखना है। धन्यवाद।